सततानुशक्तान् अशेषकाय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्यमोहारतितान् जघान यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै। हम अष्टांग हृदय पढ़ते पढ़ते अभी सूत्र स्थान पूरा हुआ है और उसके बाद में निदान स्थान पढ़ रहे हैं। सो निदान स्थान के भी पहले 2 अध्याय जो कि सर्वरोग निदान और ज्वर निदान ये हमारा हुआ है। फिर आज हम जो तीसरा अध्याय है रक्त पित्त कास निदान उसका जो आगे के श्लोक है वो हम लेने वाले हैं। सो हमारा जो लास्ट लेक्चर हुआ था उधर तक हमारा क्षतज कास तक हुआ था। सो उसके बाद में जो आज है वो हम चालू करवाते हैं। One second, let me share. सो जब भी हम कास की बात करते हैं सो उसमें कौन कौन से प्रकार है ये हमने देखे थे। तो उसमें जो है कास के जो प्रकार अलग अलग हम देखे पंचकासा स्मृता वात पित्त श्लेष्म क्षत क्षय क्षयायोपेक्षिता सर्वे बलिनश्चोत्तरम उत्तरम ऐसे कहा गया है। पंचकासा स्मृता वातज पित्तज कफज क्षतज और क्षयज। सो इसमें से क्षतज कास जो बताया गया है उधर तक हमारा पढ़ के हुआ था। ये जो बताया गया है युद्ध्यादै साहसैस्तैस्तैः सेवितैः अयथाबलम् पुरस्यन्तक्षये वायु पित्तेनानुगतो बलि कुपितः कुरुते कासं कफं तेन स शोणितं पीतं शावं च शुष्कं च गथितं कृथितं बहु ष्ठीवेत् कण्ठेन रुजिता विभिन्नेनैव चोरसा सूचिभिरिव तीक्ष्णाभिस्तुद्यमानेन शूलिसा पर्वभेदज्वरश्वासा तृष्णा वैश्वर्यकम्पवान् पारावतैवाकुजन् पार्श्वशूली ततोऽस्य च क्रमाद्वीर्यं रुचिपक्ता बलं वर्णश्च हीयते क्षीणस्य सास्रुकमूत्रत्वं स्याच्च पृष्ठः कटिग्रहः। इधर तक हमारा पढ़ के हुआ था राइट। तो पृष्ठ और कटिग्रह इधर तक ये क्षतज कास जो बताया गया है वो है। जो क्षतज कास है वो क्यों होता है युद्ध आदि जो होते हैं उससे जो कुछ भी घाव हो जाते हैं उस घाव के कारण हो जाते हैं साहस के कारण हो जाते हैं। साहस का भी मीनिंग हमने देखा था कि सहसा विदधीतन क्रिया में से कहा गया है कि कोई भी क्रिया कोई भी चिकित्सा हम कोई भी कर्म अचानक से फटाक से कर लेते हैं तो उसके कारण क्या हो जाता है। ये बेसिकली हम देखते हैं कि बहुत सारे अलग अलग उसमें चेंजेस आ जाते हैं। हमारा जो रहन सहन है खान पान है उसमें बहुत सारा बदलाव आ जाता है और इसी के कारण ये जनरली देखा जाता है कि जो क्षतज कास है वो अच्छा होने के लिए या फिर उसको हील होने के लिए बहुत ज्यादा समय वो लेता है। सो ये एक बात ध्यान में रखना जरूरी है ऐसा मुझे लगता है। फिर उसके बाद में जो आया है वो है क्षयज कास यानी क्षय होने के कारण जो कास होता है सो उसको क्षयज कास ऐसे कहा गया है। ये जो क्षयज कास है उसकी संप्राप्ति थोड़ी सी अलग बताई गई है। सो ये संप्राप्ति कैसी है। सो वायु प्रधाना कुपिता धातवो राजयक्ष्मिणः कुर्वन्ति यक्ष्मायतनैः कासं ष्ठीवेत् कफं ततः पूतिपूयोपमं पीतं विस्रं हरितलोहितं लुञ्चते इव पार्श्वे च हृदयं पततीव च अकस्मात् उष्णशीतेच्छा बह्वशित्वं बलक्षयः स्निग्धप्रसन्नवक्त्रत्वं श्रीमद्दशननेत्रता तस्थस्य क्षयरूपाणि सर्वाण्याविर्भवन्ति च ऐसे कहा गया है। सो इसमें क्या है इसमें जो है वो संप्राप्ति बेसिकली अगर हम देखेंगे तो वायु प्रधाना कुपिता ऐसे कहा गया है। धातवः राजयक्ष्मिणः कुर्वन्ति यक्ष्मा आयतनैः कासम कुर्वन्ति। अगर इसका हम सीधा सीधा मीनिंग लगाएं तो कैसे हमें इसको पढ़ना है। सो पहले तो पढ़ते समय कभी भी जो धातु या फिर जो वर्ब जिसे कहा जाता है वो पहले देखना चाहिए। इसमें से वर्ब कौन सा है अगर ऐसा देखा जाए तो कुर्वन्ति ऐसा आया है। सो किम कुर्वन्ति कासम कुर्वन्ति कास उत्पन्न कर देता है। कौन कास उत्पन्न करता है। सो धातवः कुपिताः कासम कुर्वन्ति जो कुपित धातु है वो कास को उत्पन्न करते हैं। ये स्पेसिफिक किसमें है। सो वायु प्रधानाः कुपिताः वायु के कारण जो धातु प्रकुपित होते हैं उसके कारण हम ये देखते हैं कि ये कास उत्पन्न हो जाता है। फिर ये किसमें है तो राजयक्ष्मिणः जो राजयक्ष्मिण यानी जिसको राजयक्ष्मा हुआ है
ऐसे जो पेशेंट्स है उसमें अगर धातु कुपित हो जाते हैं वात की विकृति के कारण तो उसमें हो जाता है कास। लेकिन इस कास का आयतन यानी स्थान कौन सा है, तो यक्ष्मा का आयतन है, यानी जो राजयक्ष्मा का स्थान है उधर से ये राजयक्ष्मा का कास यानी क्षयज कास जो है वो उत्पन्न हो जाता है। अभी इसमें अगर हम देखेंगे तो उसमें अलग अलग बताया गया है कि राजयक्ष्मिनः ये पहला हेतु हुआ। ये क्यों बताया गया है अलग सा, क्योंकि कास तो अलग अलग रहता ही है, लेकिन जिसको राजयक्ष्मा है उस पेशेंट में कास क्यों होता है। सो राजयक्ष्मा में जब भी धातुएं प्रकुपित होती है वायु के कारण, अभी इस वायु के कारण जब भी धातु प्रकुपित होने का हम कहते हैं तो उसमें ऐसे देखना चाहिए हमें कि जो धातु प्रकुपित होते हैं वो वायु के कारण हो रहे हैं। इसका मतलब ऐसा है कि अगर राजयक्ष्मा हुआ है और उसमें अगर पेशेंट विकृति वायु की उत्पन्न हो जाए, ऐसी अगर उसका रहन सहन खान पान हेतु ऐसे अगर है तो उसमें कास होने की आशंका ज्यादा रहती है। हम ऐसे भी केसेस देखते हैं कि कभी कभी पेशेंट जो है वेट लॉस उसका रहता है, बाकी जो राजयक्ष्मा के लक्षण बताए गए हैं कि संधि गैप भवति ज्वरः वगैरह वो उसमें देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन कास नहीं देखने के लिए मिलता है। सो उसमें राजयक्ष्मा के सारे लक्षण रहते हैं लेकिन राजयक्ष्मा में कास होगा ही ऐसी बात नहीं है, राइट। सो अगर राजयक्ष्मा में कास होता है तो उसका कारण क्या है ये देखने के लिए ये संप्राप्तिक क्षयज कास ये अलग से बताई गई है। सो राजयक्ष्मा का पेशेंट है, उसने अगर वात को प्रकुपित करने वाला आहार विहार हेतु सेवन किए हैं, सो वो कौन कौन से है तो वो हमने पहले अध्याय में सब देख लिए हैं, राइट। सो अगर ऐसा वो सेवन करता है और उसके कारण उसके धातु प्रकुपित हो जाता है यानी धातुओं में वायु बढ़ जाती है, सो उसमें क्या हो जाता है कि यक्ष्मा का आयतन यानी जो स्थान में राजयक्ष्मा हुआ है उस स्थान में वात का प्रकोप होने के कारण कास उत्पन्न हो जाता है। कुर्वन्ति यक्ष्मा आयतनैः कासम स्ठीवेत कफन ततः, कासम कुर्वन्ति ये कास होने के बाद ततः क्या होता है स्ठीवेत कफम, ये कफ का निष्ठीवन करता है। ये जो है कास राजयक्ष्मा में ये टिपिकल प्रोडक्टिव कफ जैसे हम बोलते हैं ना वैसा रहता है। सो इसमें ऐसा नहीं कि ड्राइनेस है या फिर खांसते खांसते पेशेंट इरिटेट हो तो हो ही जाता है, लेकिन फिर भी उसमें प्रोडक्टिव कफ ज्यादा है। सो ये कफ का दर्शन जो है ना वो इमीडिएटली हो जाता है। ये कफ का दर्शन जो है वो कैसा रहता है, पूति पूयो पमम पीतम विश्रम हरित लोहितम। ये कफ कैसा है, पूति पुयोपम यानी जो कफ हुआ है ये पुय उत्पत्ति जैसा पूति ऐसा है, पूति पुयोपम उपम उपम इसका मतलब ऐसा है कि ये वैसे ही तरह दिख रहा है, यानी पुयोपम पुय जैसा है। ये जो कफ निकलता है वो उसको दुर्गंधी है, खराब उसको स्मेल आ रहा है और इसी के लिए पूति पूति यानी खराब वास होने वाला। सो खराब जिसको गंध रहता है ऐसा ये जो पेशेंट है उसका ये स्पेसिफिकली अगर हम देखेंगे तो कफ जो निकलता है ये पूती यानी खराब वास वाला रहता है। और जो दूसरी बात महत्वपूर्ण बताई गई है वो है पुयोपम, यानी ये जो पुयो की जैसा यानी पुय के सदृश ऐसा ये कफ का निष्ठीवन करता है, पूति पुयोपम ऐसा है। ओके, ये समझ में आया। फिर पीतम, पीत ये अगर वर्ण हम देखते हैं तो उसमें जनरली जो विकृति रहती है वो पित्त की विकृति रहती है। तो फिर ये अगर कफ निकल रहा है ये पित्त की विकृति जैसा कफ क्यों निकलेगा, ऐसा अगर हम सोचेंगे तो इधर एक आंसर ऐसा हम कह सकते हैं, ये जो है ना ये पाक हो रहा है शरीर में धातुओं का, राइट। और ये पाक होने के कारण अगर हम देखते हैं तो बेसिकली ये पीत वर्ण का कफ निकलता है। विस्र यानी जो बास उसको आती है, जो स्मेल आता है वो एकदम टिपिकल पित्त का गंध जो कहा गया है वो रहता है। सो पीतम विश्रम और हरित लोहित, हरित और लोहित वर्ण का ऐसा ये रहेगा जो कफ निकल रहा है। हरित इसका मतलब ऐसा है कि ग्रीन कलर वाला, लोहित रेड कलर वाला। बहुत बार ऐसा हमें लगता है कि जब भी ये ग्रीन कलर या फिर रेड कलर वाला कफ निकलता है तो रेड निकलता है तो खून जैसा है या फिर उसके साथ में खून निकल रहा है ऐसा लगता है।
लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। हमने देखा है रक्त पित्त के अध्याय में ही कि जो पित्त है वो अलग अलग वर्ण धारण कर लेता है और उसी के कारण ये हमें देखने के लिए मिलता है कि ये कफ जो रहता है उसके अलग अलग रंग रहते हैं, कलर्स रहते हैं। सो ये बात इसके लिए ध्यान में रखना जरूरी है। सो पूति पूयोपमं पीतम विस्रम हरित लोहित लुंचते इव पार्श्वे च हृदयं पततीव च। लुंचते इव पार्श्वे च, ये क्या हो रहा है? सो लुंचना, लुच्च इसका मतलब है कि आकर्षित करना या फिर खींचना, जैसा उसमें पेन आ जाता है। सो लुंचते इव पार्श्वे, पार्श्व जो भाग रहता है यानी जिसको हम लैटरल साइड ऑफ लंग्स कह सकते हैं, ये खींचा हुआ है, इसमें इरिटेशन है या फिर इसमें इन्फ्लेमेशन है, ऐसा महसूस होता है। और हृदयम पततीव च, हृदय जो है वो गिर रहा है ऐसा लगता है। एक्चुअली अगर हम देखेंगे तो ऐसा गिरना वगैरह ऐसा तो बात नहीं होती है नॉर्मली हृदय की, राइट, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि ये हृदय जो है वो गिर रहा है, यानी उसका जो गति है उसमें भी विकृति आ रही है। और इसी के लिए ये बात हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि कभी कभी जब ये ऐसा हो जाता है तो इसमें स्पेसिफिकली हृदय के बारे में भी हमें अलग अलग लक्षण मिलते हैं। सो लुंचते इव पार्श्वे च हृदयम पततीव च, हृदय जो है वो गिर रहा है ऐसा लग रहा है या फिर उसकी गति जो है वो विकृत हो रही है, गति बदल रही है। अकस्मात उष्ण शीतेच्छा, जो पेशेंट है उसको अलग अलग इच्छाएं होती है और वो अकस्मात इच्छा ऐसे कहा जाता है। सो ये अकस्मात इच्छा यानी क्या कि वो पेशेंट जो है उसको उष्ण और शीत, थोड़ी देर के बाद वो एकदम महसूस करने लगता है कि बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, फिर वो कहता है फैन लगाओ, तो फैन लगाने के बाद वो कहता है कि नहीं नहीं बहुत ज्यादा ठंड हुई है। सो ये जो है ना उष्ण और शीत की इच्छा होना, ये एक्सटर्नल बात हमने देखी। फिर ऐसे ही और भी एक बात हम देख सकते हैं कि इसमें खाने की इच्छा, कुछ शीत खाने की इच्छा होना और कुछ उष्ण खाने की इच्छा होना, ये भी बातें उसमें हो जाती है। सो अकस्मात उष्ण शीत इच्छा और बहुभाषित्वम बलक्षयः, बहुअशित्वम, ये जो पेशेंट रहता है ना वो बहुत ज्यादा खाना खाता है या फिर वो उसका स्पेसिफिक एक बताया गया है कि वो बहुअशन करता है, यानी बहुत ज्यादा वो खाता है लेकिन फिर भी क्या है, बलक्षयः, उसका बल बढ़ता नहीं है। ये बात ध्यान में रखना है। नहीं खाना वाना बरोबर सब जा रहा है लेकिन फिर भी पेशेंट अगर थिन हो रहा है, बारीक हो रहा है, सो उसमें हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि ये राजयक्ष्मा की ओर तो नहीं जा रहा है। ये बात ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो बहुभाषित्वम बलक्षयः, ये बात ये जो क्षयजकास है उसमें स्पेसिफिक देखने के लिए मिलती है। स्निग्ध प्रसन्न वक्तृत्वम श्रीमद दशन नेत्रता, बाकी सब बलक्षय हो रहा है, शरीर जो है उसका बृहत्व कम हो रहा है, शरीर में जो ताकत है वो कम हो रही है, लेकिन एक बात इसमें अलग सी हो जाती है, वो जो है वो है स्निग्ध प्रसन्न वक्तृत्वम। वक्त्र यानी उसका जो फेस है वो कैसा दिखता है, स्निग्ध और प्रसन्न देखने के लिए मिलता है। अभी इसमें बहुत सारे, और श्रीमद दशन नेत्रता, दशन यानी दांत और नेत्र, ये जो है वो बहुत ज्यादा क्या बोल सकते हैं, श्रीमद यानी उठावदार ऐसे दिखते हैं। सो ऐसा क्यों होता है कि बाकी का शरीर क्षीण हो रहा है लेकिन फिर भी शरीर क्षीण होते हुए भी ये जो पेशेंट है इसमें पूरा जो शरीर है वो उसका बलक्षय, बल हानि हो रहा है, लेकिन फिर भी स्निग्ध और प्रसन्न वक्तृत्व, उसका मुख जो है वो स्निग्ध और प्रसन्न देखने के लिए मिलता है। इसके लिए पेशेंट को ऐसा मुरझा हुआ या फिर उसका फेस के ऊपर छाया आ गई है ऐसा नहीं देखने के लिए मिलता है। सो क्या देखने के लिए मिलता है कि हाँ पेशेंट जो है वो एकदम क्या कह सकते हैं हम कि बाकी एकदम टकाटक दिख रहा है ऐसा, लेकिन उसके सिर्फ मुंह पर है, बाकी का जो है वो जो सब है वो एकदम थिन आउट हुआ या फिर उसकी रया गई है ऐसा देखने के लिए मिलता है। सो ये क्यों रहता है, क्यों चेहरा ये जो बताया है, ये चेहरा जो है वो सब स्पेसिफिक अगर हम धातुएं देखें तो चेहरा जो है वो शुक्र का बताया गया है।
इसमें जो ओज और शुक्र है उसकी रक्षा के लिए शरीर हर तरह से प्रयत्न करता है और इसी के लिए उधर ही सिर्फ जो जो शुक्र के स्थान है यानी चेहरा है वो अच्छा देखने के लिए पेशेंट का मिलता है हमें। तो ये एक बात है। और श्रीमत दशन नेत्रता, दशन और नेत्र, इसमें श्रीमत यानी उठावदारपना देखने के लिए मिलता है। नेत्र जो है, इसमें अगर हम नेत्र के बारे में देखेंगे तो नेत्र जो है ना वो भी मज्जा का अवयव है और दांत जो है वो भी शुक्र का अवयव है। इसका कारण यही कि समसंहत शिखर दशनाः, ये बात जो है वो शुक्र के सारता में आई है। सो श्रीमत दशन नेत्रता, सो बाकी शरीर एकदम थिन आउट, ब्लैकआउट ऐसा अगर हुआ है और चेहरा और दांत और आंखें ये अगर अच्छी देखने के लिए मिल रही है पेशेंट की, तो हमें आशंका लेनी चाहिए कि ये पेशेंट राज्य एक्जिमा के कास की तरफ तो जा नहीं रहा है। ओके, ततोस्य क्षय रूपाणी सर्वाणी आविर्भवन्ति च, फिर इसमें जो है वो क्षय के सर्व रूप जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। सर्वाणी आविर्भवन्ति क्षय रूपाणी, सर्व क्षय के रूप धीरे धीरे देखने के लिए मिल रहे हैं। सो ये बातें ध्यान में हमेशा रखना जरूरी है कि क्षयज कास है उसमें क्या होता है। सो वायु प्रधाना कुपिता धातवो राजयक्ष्मिणः कुर्वन्ति यक्ष्मायतनैः कासं स्ठीवेत् कफन्ततः पूति पूयोपमं पीतं विस्रं हरितलोहितं लुञ्चते इव पार्श्वे च हृदयं पततीव च अकस्मात् उष्णशीतेच्छा बह्वाशित्वं बलक्षयः स्निग्ध प्रसन्न नेत्रत्वं श्रीमद्दशन नेत्रता। अभी इसमें एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, ये जो कहा गया है कि बहु अशित्वम, ये पेशेंट जो है उसको भूख ज्यादा लगती है, वो खाना अच्छे से खा लेता है लेकिन फिर भी उसका बल क्षय होता है। इसका कारण ये है कि उसका जो धातु बल है ना वो अच्छा नहीं है, धात्वग्नि जो है वो अच्छे कार्य नहीं कर रहे। इसी के लिए जब भी वो खाता है तो उस समय वो खाता है तो भी उसके अगर धात्वग्नि कार्य नहीं कर रहे तो उसके कारण वो धात्वग्नि जो है वो धातुओं में परावर्तित करना आहार ये बात नहीं कर रहे हैं। और इसी के कारण ये एक बात हमें ध्यान में रखना है कि ये खा रहा है पेशेंट जो है लेकिन फिर भी उसका बलक्षय हमें देखने के लिए मिलता है। सो अकस्मात उष्ण शीतेच्छा बह्वाशित्वं बलक्षयः स्निग्ध प्रसन्न वक्त्रत्वं श्रीमद्दशन नेत्रता ततः अस्य क्षय रूपाणि सर्वाणि आविर्भवन्ति च, इसके जो क्षय के रूप है सब हमें देखने के लिए मिलते हैं। सो ये बेसिकली है कि ये कैसा हो जाता है, कैसा परावर्तित हो जाता है क्षयजकास, ये हमने देख लिया। ओके, फिर इसके बाद में इत्येष क्षयजकास क्षीणानां देहनाशनः इति एषः क्षयजः कासः। ये क्षयजकास के बारे में बताया, ये कैसा है तो क्षीणानां देहनाशनः, क्षीण जो लोग हैं उनका देह का नाश करने वाला, ऐसा ये क्षयजकास है। क्षीण इसका मतलब है क्षतक क्षीण, जैसे हम कहते हैं कि राजयक्ष्मा का स्वरूप ही क्षतक क्षीण है, वैसे ही ये क्षीण जो है वो सर्व धातु क्षीण होने के कारण या फिर क्षतक क्षीण होने के कारण या फिर राजयक्ष्मा के कारण धातु एक क्षीण हुई है उसके कारण क्षीणस्य देहनाशनः, ये जो क्षीण हुआ मनुष्य है, रोगी है, उसका देहनाश के लिए ये क्षयजकास जो है वो कारण रहता है। सो ये बातें ध्यान में रखना जरूरी है। इत्येष क्षयजकास क्षीणानां देहनाशनः। ये कैसे है कास तो याप्यो वा बलिनाम तद्वत क्षतजः अभिनवौ तु तौ, इसमें अभी साध्यासाध्यत्व बताया गया है। याप्यो वा बलिनाम, अगर बलवान रुग्ण है, राजयक्ष्मा यानी क्षयज कास हुआ है उसको, तो अगर बलवान रुग्ण है तो वो याप्य है। अगर रुग्ण के धातु अच्छे हैं या फिर रुग्ण के धातु सारता में है, ऐसी अगर बात है तो ये क्षयज कास जो है वो याप्य होता है। ओके, यानी जब तक हम ट्रीटमेंट देते हैं कास नहीं होता है और रुग्ण का जो आयु का अनुवर्तन है वो चालू रहता है। सो याप्यो वा बलिनाम तद्वत क्षतजः अभिनवौ तु तौ, वैसे ही क्षतज कास जो है वो भी याप्य है और अभिनव यानी अभी अभी उत्पन्न हुआ है, नया है, ऐसा अगर है तो सिद्धेतामपि सानाथ्यात् साध्या दोषैः पृथक् त्रयः। सो अगर
ये अभी अभी नए नए अगर हुए हैं कास, क्षतज और ये जो क्षयज कास है, ये अगर दोनों नए हुए हैं तो क्या हो जाता है, तो ये साध्य हो जाता है। सिद्धितामपि सानाथ्यात्, ऐसा एक शब्द आया है। स अनाथ्य, सनाथ ऐसा शब्द है। सनाथ्य, सनाथ्यात् ऐसा शब्द है। सनाथ, नाथ इसका मतलब क्या है इधर, कि चिकित्सा के जो 4 पाद चतुष्टय बोले गए हैं वो उसके नाथ है, चिकित्सा के, राइट। सो रोगी कैसा है, उसके धातुएं कैसी है, उसकी आयु क्या है, अभी अभी नया हुआ अगर रोग है तो वैद्य जो है वो बहुत अच्छी तरीके से सब जो दक्ष तीर्थार्थ शास्त्र वगैरह ऐसा है, तो औषध जो है बहुकल्प है, बहुगुण है, ऐसे सब औषध मिल रहे हैं तो, और रुग्ण के जो आप्त है वो अच्छी उसकी परवरिश कर रहे हैं, उसको जो कुछ भी पथ्य अपथ्य जो संभालना है वो अच्छी तरह से संभाल रहे हैं। सो ऐसे सनाथ्य अगर वो रुग्ण है, उसके पास सब ये यंत्रणा है, तो ऐसा अगर होता है तो ये साध्य हो जाता है। साध्या दोषै ही पृथक्तरया, हाँ ये इधर तक ये कॉमा जान लेना चाहिए। सो इधर बताया कि दोषै ही पृथक्तरया साध्या कासाः, इसका मतलब है ऐसा कि 3 दोष से जो बताए गए कास है, जो पंचकासा स्मृता वात पित्त श्लेष्म, यानी वातजकास, पित्तजकास और श्लेष्म जकास, ये जो बताए गए हैं ये साध्य है। सो साध्या साध्या तो बता रहे हैं। साध्या कौन कौन से साध्य है, सो 3 दोष से उत्पन्न जो है वो साध्य है। मिश्रा या अप्याहा, मिश्र जो कास बताए गए हैं यानी द्वंद्व, दोन दोन दोषात्मक जो बताए गए हैं वो जो है वो याप्य रहते हैं। सो इसके लिए उसकी चिकित्सा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। द्वया सर्वे जरसा स्थविरस्य च, और किसी किसी के जो है वो याप्य है कि जरसा यानी जरा होने के कारण, और स्थविर होने के कारण, यानी स्थविर इसका मतलब ऐसा है कि बहुत ज्यादा चलने वाला, घूमने वाला, ऐसा अगर पेशेंट है कि जो एक जगह नहीं रुकता है, सो ऐसा जो पेशेंट है, सो ये जो है उसमें ये याप्य हो जाते हैं जो अलग अलग काज बताए गए हैं। कि जरा यानी एज ज्यादा है पेशेंट का, ऐसी अगर बात है तो ये याप्य हो जाता है। और कास के कारण कौन कौन से उपद्रव होते हैं ये भी आगे के श्लोक में बताए गए हैं। कासात् श्वास क्षय छर्दी स्वर सादादयो गदाः भवन्ति उपेक्षया तस्मात्, भवन्ति उपेक्षया यस्मात् तस्मात् त्वं त्वरया जयेत्। कास से क्या क्या उत्पन्न होता है, कास के कारण क्या क्या हो जाता है, तो कासात् श्वास, श्वास उत्पन्न हो जाता है, क्षय उत्पन्न हो जाता है, छर्दी हो जाती है, स्वर साद आदया गदाः, कास के कारण श्वास हो जाता है। हम हमेशा ही देखते हैं कि आयुर्वेद के जो जो अध्याय आए हैं उसमें क्रम महात्म्य हम देखते हैं। सो अगर हम इसमें निदान स्थान में भी देखते हैं तो पहले ज्वर हुआ, उसके बाद में रक्त पित्त के बाद में कास है, और कास के बाद में अगर देखा जाए तो श्वास है। सो कास से श्वास की उत्पत्ति हो जाती है, और इसी के लिए ये कास के कारण उत्पन्न होने वाला या उपद्रव स्वरूप ऐसा भी श्वास होता है। कासात् श्वासः क्षयः, क्षय जो है यानी राजयक्ष्मा जो है वो भी कास के कारण उत्पन्न होता है। कास बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उसकी चिकित्सा नहीं की जाती है तो उसके कारण ये क्षय उत्पन्न हो जाता है। छर्दी हो जाती है। अभी छर्दी ऐसा व्याधि क्यों आ जाएगा, ऐसा अगर हम सोचते हैं तो टिपिकली जब भी पित्तज कास है तो उसमें हम देखते हैं कि छर्दी होने के बाद पेशेंट जो है उसका कास थोड़ा सा कम हो जाता है। सो छर्दी ये लक्षण जो है, ये पित्त वमन, ये जो लक्षण है ये टिपिकली जो पित्तज कास है उसमें देखने के लिए मिलता है। सो ये छर्दी जो है वो भी कास के कारण उत्पन्न हो जाती है। सो बहुत दिन तक छर्दी हो रही है ऐसे वाले जो पेशेंट्स रहते हैं उसमें कास की हिस्ट्री तो नहीं है ना, ये भी देखना जरूरी है। स्वरसाद आदयाः गदाः भवन्ति, स्वरसाद ये आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं, यानी इसके अनुसार अलग अलग आदयाः में कौन कौन से आ जाएंगे, अभी स्वरसाद बताया गया है, छर्दी बताया गया है, हिचकी भी इसमें आ जाएगा, हिक्का भी इसमें आ जाएगा, राइट। सो ऐसे अलग अलग जो व्याधि है वो कास के कारण उत्पन्न हो जाता है। सो स्वरसाद आदयाः गदाः भवन्ति, लेकिन ये क्यों होते हैं, उपेक्षया, अगर कास की हम उपेक्षा करते हैं
तो ये सब जो है वो व्याधि उत्पन्न हो जाते हैं और इसी के लिए कास की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए. यस्मात कारण की, ज्याला मराठीमध्ये म्हणतो भवंती यस्मात उपेक्षया, ये जो सब है आदयाः गदाः यस्मात उपेक्षया भवंती, यानी ये सब जो व्याधियां है उपद्रव स्वरूप जो है वो अगर हम कास की उपेक्षा करते हैं तो उसके कारण हो जाते हैं. सो हम अगर कास की उपेक्षा करेंगे तो ये सब व्याधि हो गई. तो इसी के लिए तस्मात् त्वं तम त्वरया जयेत, तम यानी कासम, त्वरया जयेत, त्वरा से उसकी चिकित्सा करनी चाहिए. कास है कुछ नहीं, एक सिरप ले लिया, उसको इग्नोर कर दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए. कास जो है वो हमेशा अच्छी तरीके से ट्रीट करना चाहिए. काश जो है उस वो पेशेंट को हमें समझाना चाहिए कि ये ऐसा इग्नोर करने वाला, अवॉइड करने वाला ऐसा व्याधि नहीं है, इससे इतने इतने सारे उपद्रव हो सकते हैं. कौन कौन से? कासात् श्वासः, क्षयः, छर्दी, स्वरसाद आदयः गदाः भवन्ति उपेक्षया यस्मात् तस्मात् त्वं त्वरया जयेत्. इसी के लिए इसको बहुत अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट देके इसको हमें जीतना चाहिए, इसको हमें जीतना चाहिए. सो इति श्री वैद्य सिंहगुप्त सूनो श्रीमद्वाग्भट विरचितायाम् अष्टांग हृदय संहितायां तृतीये निदान स्थाने रक्तपित्त कास निदानम नाम तृतीयोध्यायः. ये तीसरा अध्याय जो है वो हमारा आज इधर समाप्त हो जाता है. फिर इसके आगे का जो है चौथा अध्याय, उसका एक श्लोक लेते हैं. और अगर आप में से किसी को कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो चैट बॉक्स में आप जरूर लिख सकते हो. सो चैट बॉक्स में देख के हम उसके आंसर्स देने का भी प्रयास करेंगे. ओके, सो एक मिनट. हाँ, अभी चौथा जो अध्याय है श्वास हिद्मा अर्थात श्वास हिद्मा निदानम व्याख्यास्यामः. इति स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः. कासवृद्ध्या भवेत् श्वासः पूर्वैर्वा दोषकोपनैः आमातिसारवमतु विषपाण्डुज्वरैरपि रजो धूमानिलैर्मर्म घातात् अति हिमाम्बुना क्षुद्रकस्तमकश्चिन्नो महान ऊर्ध्वश्च पंचमः. अभी इधर जैसे जाके आगे श्वास व्याधि बताएंगे. श्वास का व्याधि का जो पहला ही वर्ड है उसमें कासवृद्ध्या भवेत् श्वासः, जैसे कि हमने ऊपर देखा कि कास बढ़ने के कारण श्वास हो जाता है. सो श्वास का जो पहला हेतु बताया गया है वो कासवृद्धि, ये हेतु है. सो श्वास जो है वो आगे हम फ्राइडे में स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे. ओके, किसी को अगर क्वेश्चन से डाउट्स है तो जरूर पूछ सकते हो. यूट्यूबर है तो लाइव चैट में भी जा सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो. ओके, आगे से जाके रेगुलर हमारा जो रीडिंग है वो फ्राइडे और ट्यूसडे ऐसे ही रहेगा. सो 5 o'clock को ही रहेगा. सो ट्यून्ड अप. दूसरी बात ऐसी है कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ बाय हार्ट करने के लिए बताती रहती हूँ. सो निदान स्थान हम पढ़ रहे हैं तो निदान स्थान जरूर बाय हार्ट करेंगे. सो उसका जो कास रक्तपित्त कास का जो ये रहेगा वीडियो रहेगा वो भी मैं भेजती हूँ. उसके अनुसार बाय हार्ट करने का, पाठांतर करने का प्रयास कीजिए. ओके. किं बहुना तुमचे केले धर्म कीर्तन हे सिद्धी गेले तीर्थ माझे जेवरले पायी कपणा आता विश्वात्मके देवे येणे वाग्यज्ञे तोषावे तोषोनी मज द्यावे पसाय दानहे जे घळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रती वाढो भूता परस्परे पडो मैत्र जीवांचे दुरितांचे तिमिर जावो विश्वस्वधर्म सूर्ये पाहो जो जे वांछील तो तेला हो प्राणिजात वर्षत सकळ मंगळी ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी अनवरत भूमंडळी भेटतू भूता चला कल्पतरूंचे आरव चेतना चिंतामणींचे गाव बोलते जे अर्णव पीयूषांचे चंद्रमे जे अलांछन मार्तंड जे तापहीन ते सर्वाही सदा सज्जन सोयरे होतु किंबहुना सर्वसुखी पूर्ण होनी लोकी भजी जो आदि पुरुषी अखंडिता आणि ग्रंथ उपजविये विशेषी लोकी ये दृष्टा दृष्ट विजय हो आवेजी येथ म्हणे श्री विश्वेश्वरावो हा होईल दान पसावो
येणेवरे ज्ञानदेवो सुखिया झाला, येणेवरे ज्ञानदेवो सुखिया झाला, येणेवरे ज्ञानदेवो सुखिया झाला.